जैसे कि आप कोई भी स्टोरी कंटेंट बना सकते हैं, या फिर आप रियल लाइफ में भी कोई भी जैसे चल रहा है माउंट एवरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, किसी साइंस के बारे में बता सकते हैं, तो उसमें फिर आप अपनी वॉइस लगा करके समझा सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से मान लीजिए कुछ भी बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे ऐसे जाते हैं करते हैं, तो शायद लोग ना समझ पाए, लेकिन इस एनिमेटेड फॉर्म में जब अपनी वॉइस से आप समझाएंगे तो सब समझ पाएंगे, और फिर आप उससे लिख भी सकते हैं। आप किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, आप किसी चीज को बता सकते हैं, तो आपका बहुत क्रिएटिव और इंटरेक्टिव हो जाता है कुछ भी बताना और समझाना। तो आज के टाइम में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल एक मस्त चीज हो गई है। आप कोई बिजनेस रन करते हैं और अगर आप ऑफिस में इतना बड़ा पैनल लगाते हैं तो आपका क्लाइंट भी उस चीज को देख के इंप्रेस होता है, और आप अपने बिजनेस को उसमें समझा भी सकते हैं। जी, और कैपमैक्स में तो वैसे भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी मीटिंग्स को, प्रेजेंटेशन को बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सर आजकल कंटेंट बनाना इतना आसान हो गया है कि जैसे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का जलवा और जैसे घर में बनाना हुआ हलवा इतना आसान हो गया है। इस इंटरेक्टिव पैनल की हेल्प से आप कितना भी ग्रो कर सकते हैं और कितना भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आ गए हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल देखने के लिए कि किस तरीके से इस पे पढ़ाते हैं, और इसी कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैपमैक्स का कैमरा है, ये कैपमैक्स के ही स्पीकर हैं, और ये कैपमैक्स का ही पैनल है। तो अब ये यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आईज के लिए मेरे को इसमें स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है। ये तो बहुत सारे पैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही रोशनी निकलती है, यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब आप इस पर बताइए हमारे को कि कैसे यहाँ पर एक टीचर अपने ग्रो कर सकता है। इजीली मोस्टली टीचर्स चाहते हैं कि पीडीएफ को डायरेक्टली ओपन करके इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सके और एनोटेशंस कर सके। तो आपने कोई भी पीडीएफ इसमें बनाया है या आपका कोई पीडीएफ है, आप इसमें डायरेक्टली डालकर उस पे एनोटेशंस कर सकते हैं और वो सेव भी होगा। क्यूआर कोड में यहाँ पे डायरेक्टली जितना भी आपने कंटेंट पढ़ाया है वो क्यूआर कोड में यहाँ पे जनरेट भी हो जाएगा, जितनी भी चीज जो पढ़ाया है उसका एक क्यूआर कोड बन Yes, जाएगा। ये रहा अभी हम यहाँ पर इस तरीके से समझ रहे हैं कि जैसे कि एक नए टीचर हैं जिन्होंने टीचर वो पुराने हैं लेकिन उन्होंने कभी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का यूज नहीं करा है, तो किस तरीके से वो एज अ स्टार्टर इसको यूज करेंगे। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक क्यूआर कोड बन गया है, तो ये क्यूआर कोड आपके कंटेंट का है। तो थोड़ा सा ऐसे हमें समझाइए कि अगर कोई इजीली इस पे जैसे टीचर पढ़ा पाए। ओके, मोस्टली इसमें आपको पेन्स के काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो तो आप चेक कर चुके हैं। आप बैकग्राउंड, मल्टीपल बैकग्राउंड्स के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। बाकी आप इस पे पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली इंपोर्ट करके पढ़ा सकते हैं, साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, अगर टीचर हम उसका एक डेमो देखना चाहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि आप मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इस कैमरे की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि लंबे वीडियोस मोबाइल पे रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, और जितना आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना आपको फायदा होता चला जाएगा। तो एज अ बिगनर आप कैमरा चाहे परचेज ना करें, चाहे स्पीकर परचेज ना करें, फिलहाल आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें, लेकिन पैनल इज मस्ट। तो ये आपको डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल इसमें इनबिल्ट मिलेगी। जो भी सॉफ्टवेयर पे आप पढ़ाएंगे आप इजीली एनोटेशंस कर सकते हैं, तो भी सेव करके डायरेक्टली। आपको इतना कुछ नहीं करना है, अपने फोन का भी कोई भी एप्लीकेशन है वो भी आप डायरेक्टली इस पे वर्क करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं आप केमिस्ट्री पढ़ाएं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कुछ भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, जैसे कि आप वास्तु के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का यूज कर सकते हैं। क्या हम वीडियोस बना करके इसके अंदर वो रन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस भी रन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गई है केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल। अब आप अगर पेपर पेन पे पढ़ाएंगे और अगर आप यहाँ पे समझाएंगे तो समझाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, आप इस पे डायरेक्टली एनोटेशंस भी कर सकते हैं और वो एनोटेशंस आपके सेव होंगे। एनोटेशंस का मतलब लिखना। हाँ जी, आप जितना भी इस पे लिखेंगे, जितना भी आप इसे समझाएंगे, उतना आप इसको डायरेक्टली सेव भी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं कि ये लिथियम है, तो लिथियम को समझाने के लिए हम इन्हें यहाँ पर इस पे ऐसे सर्किल कर दिया है और फिर लिख के बता सकते हैं, जैसे लिथियम का ये सिंबल है, इस तरीके से इजीली समझ में आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी फाइल और पूरा का पूरा वीडियो ये इसके अंदर लोड हो जाएगा, और टीचर चाहे तो ये वीडियो अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। हाँ, मोस्टली टीचर्स चाहते हैं कि वो अपनी कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, वो डायरेक्टली इस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो इजीली कर पाएंगे कैसे? प्ले स्टोर की मदद से। इसमें आपको इनबिल्ट प्ले स्टोर मिल रहा है, तो आप इजीली अपनी एप्लीकेशन कोई भी प्ले स्टोर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ट प्ले स्टोर मिल रहा है।
तो कोई भी एप्लीकेशन हुई इजीली आप इसमें डाउनलोड करके पढ़ा सकते हैं, वो भी इजीली इंस्टॉल होगी। देखते हैं कैसे हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को यूज कर सकते हैं। कैपमैक्स का पैनल है ये। जी, आप इसमें अपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और काफी डिफरेंट कलर से इसको सेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको बैकग्राउंड के मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप चाहें तो कोई इमेज आपके पास या आपका कोई एज अ बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हैं अपने जैसे कंटेंट कि में, मैं ब्लू कलर लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, तो आ जाएगा। इजीली आ जाएगा सर। आप कनेक्ट किया एंड देन ओके। और फिर हम इसमें क्या पेन के कलर ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो भी फ्रंट का एंड बैक का बोथ साइड का कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रंट का आपने व्हाइट ले लिया एंड थिकनेस भी एडजस्ट कर पाएंगे आप इसकी। बैक का कलर आपने रेड ले लिया, तो आपने कुछ भी इस पे पढ़ा है तो आप बैक से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे को कुछ शेप्स बना के दिखानी है तो उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे सर्किल है, स्क्वायर है या साइज है, वो आप इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल है शेप्स के। आप 2D भी शेप्स ले सकते हैं, 3D शेप्स भी ले सकते हैं। 2D में भी आप डायरेक्टली प्लेन सर्कल लेंगे एंड अगर आप 3D लेते हैं तो आपको थोड़ा क्रिएटिव मिल जाती है। अगर बैकग्राउंड थोड़ी हम इसकी और चेंज करना चाहते हैं तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं कलर? आप थीम्स पर जाएंगे, बैकग्राउंड्स का ऑप्शन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इस पे हम एक येलो कलर रन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है येलो कलर से। हाँ बिल्कुल। तो पैनल खरीदना मस्ट है। उसके साथ में अगर आप और अच्छे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कैपमैक्स का कैमरा ले सकते हैं और ये स्पीकर ले सकते हैं। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल पे हम मीटिंग कर सकते हैं और इसमें सर जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे भी गूगल मीट एक्टिव करा हुआ है और जहाँ मेरे कैमरा कनेक्ट करा हुआ है, तो उसकी हेल्प से अब आप देखिए आप इंटरेक्टिव 2 वे मीटिंग्स भी कर सकते हैं। तो जैसे कंपनीज में, ऑफिसेज में मीटिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पुराने प्रोजेक्टर लगे होते हैं, तो अब सब जगह प्रोजेक्टर उतर रहे हैं और ये लेटेस्ट कैपमैक्स का इंटरेक्टिव पैनल वहाँ इंस्टॉल हो रहा है, जिसकी हेल्प से आप कैमरा और माइक्रोफोन कनेक्ट करके 2 वे मीटिंग्स भी कर सकते हैं। और ये उन टीचर्स के लिए क्रांति है जो कि मान लीजिए स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी एक कोचिंग सेंटर हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कैपमैक्स के पैनल के जरिए वो कंटेंट अपने फ्री टाइम में बना सकते हैं और ये एक आंधी की तरह से उनके वीडियोस यूट्यूब पे या कहीं भी जहां भी वो पढ़ाते हैं वो फैल सकते हैं। डेफिनेटली सर ऐसा हो पाएगा क्या? कैसे हम यूट्यूब में या अपने कंटेंट कैसे जूम पे पढ़ा सकते हैं? आप क्या कुछ बताएंगे कैसे ये पॉसिबल है? जूम पे पढ़ाने के लिए आपको इसमें प्ले स्टोर की हेल्प से डायरेक्टली जूम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको गूगल मीट की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपना कैमरा कनेक्ट करना है इसमें और आपका मीटिंग स्टार्ट। तो हमारे को किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि क्या हमारे को इस तरीके के माइक भी मिल पाएंगे, कैमरा मिल पाएगा? तो कैपमैक्स कंपनी क्या क्या बनाती है? कैपमैक्स के पास कंप्लीट रेंज है एजुकेशन के लिए, मीटिंग रूम्स के लिए। उसमें हमारे पास इंटरेक्टिव पैनल, हमारे पास माइक्रोफोन और हमारे पास कैमरास, सभी तरीके की रेंज है। किस किस साइज का इंटरेक्टिव पैनल होता है? जी, इंटरेक्टिव पैनल आपको 65 इंचेस से स्टार्ट हो जाता है, अप टू 98 इंचेस तक इंटरेक्टिव पैनल हमारे पास रेडी स्टॉक है। तो अगर एक आइडियली माना जाए तो 75 इंचेस एक जनरल एक स्टार्टर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप मैथ्स के पुराने टीचर हैं तो शायद 98 का पैनल बढ़िया रहेगा। ज्यादातर 75 इंचेस का पैनल यूज होता है। कुछ टीचर जो अलाउ कर सकता है उनका बजट, तो वो 86 इंचेस भी लेते हैं। हम कहने के लिए माने तो 75 इंचेस में हमारा सारा काम हो जाता है। डेफिनेटली मैक्सिमम हम सब कुछ वर्किंग 75 इज अ गुड साइज। जी बिल्कुल।